वाराणसी के छितौना गांव में 5 जुलाई को पशु चराने के मुद्दे पर दो लोगों में पड़ोसी थे जो मारपीट हुआ, विवाद हुआ, बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। लेकिन खास बात यह है कि दो लोगों की इस लड़ाई को दरअसल जाति संघर्ष बताया जा रहा है कि ये राजभरों और ठाकुरों यानी राजपूतों के बीच की लड़ाई है और इसे जाति संघर्ष के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल पिछले काफी दिनों से, जब 5 जुलाई से ही इस घटना को बड़े जमीनी स्तर से मेरी टीम लगातार देख रही है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की और पूरे मामले को जब समझा, देखा, तो देखिए जो निष्कर्ष निकलता है, ये देखिए जाति संघर्ष नहीं है, ये राजपूत बनाम राजभर का संघर्ष नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि दो लोगों का संघर्ष है। अब ये संघर्ष चतुष्कोणी हो गया। चतुष्कोणी में राजपूतों का जो संघर्ष है राजभरों से नहीं है, राजपूत बनाम भाजपूत और राजभर बनाम भाजभर। अब आप समझेंगे राजभर और भाजभर क्या है। जी हाँ, तो राजपूत बनाम भाजपूत पहले हम आपको समझा दें और उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं कि राजभर बनाम भाजभर। तो ये आपस में यानी राजपूतों में दो कैटेगरी है, एक राजपूत की, एक भाजपूत की। राजभरों में भी वो दो कैटेगरी है, एक राजभर की, एक भाजभर की। तो ये क्या है दोनों और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और उससे अनावश्यक प्रशासनिक मशीनरी परेशान है, प्रशासन परेशान है और प्रदेश में जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी परेशान है। हकीकत ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी है। अब पहले हम आते हैं कि राजपूत बनाम भाजपूत। तो देखिए दो तरह के राजपूत हैं, ये हमने पब्लिक से सुना, उनका निष्कर्ष बता रहे हैं, मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है। हमने लोगों से बात की, तमाम राजपूतों की अलग अलग बैठक हो रही है, राजभरों की अलग अलग बैठक हो रही है। तो उसी में राजपूत से एक ब्रांच निकली भाजपूत और उसी तरीके से राजभर से एक ब्रांच निकली भाजभर। अब हम बातें हैं राजपूत कौन है और भाजपूत कौन है। तो देखिए राजपूत वो है जो दिखा, जो नॉर्मल क्षत्रियों के लोग हैं, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव में वोट तो जरूर देते हैं, कभी किसी को व्यक्तिगत लगाव से दे देते हैं, कभी कोई पार्टी जो अच्छी लगती है वो उनको दे देते हैं, लेकिन वो जिस मुद्दे पे खड़े होते हैं उनके लिए उनकी जाति प्रथम है। वो राजपूतों के मुद्दे पर लड़ते हैं, बोलते हैं। ये तो देखिए राजपूत हो गए। वो राजपूत के हित में कभी समझौता नहीं करते हैं। दूसरे जो जिन्हें भाजपूत कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वाले राजपूत हैं, जिनके लिए अपनी जाति यानी राजपूत जाति प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए अपनी जाति से बढ़कर उनकी पार्टी, उनकी निष्ठा राजपूतों के प्रति न होकर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के प्रति होती है। उन्हें कहा जाता है भाजपूत। ये लोग राजपूत ही कह रहे हैं, वही लोग ताने मार के कहते हैं अरे तुम राजपूत नहीं, तुम भाजपूत हो, तुम हम राजपूतों की नहीं सुनते हो, तुम अपने पार्टी वाली। यानी कहीं भी राजपूतों के लिए लड़ने की बात आ जाए तो तुम राजपूतों के लिए नहीं लड़ोगे, तुम तो भाजपूतों के लिए लड़ोगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ोगे। तो देखिए मामला जो है यहीं से गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को ताने दिए जाते हैं। तो ये हुआ राजपूत बनाम भाजपूत। अब राजपूत कहते हैं तुम मेरे साथ नहीं खड़े हो, भाजपूत कहते हैं हम तो पार्टी के साथ खड़े हैं। अब देखिए, अब यहाँ दो तरह के राजपूत हैं। जो आम राजपूत हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये मामला बहुत आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जवाबदेही होती है, राजपूत यदि संघर्ष करते हैं तो लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी स्थिति जो है थोड़ी हैरस वाली हो जाएगी। एक जवाबदेही होता है ना कि अपने जाति के नेता को वो घेरना नहीं चाहते हैं, तो वो कहते हैं हम अपनी जाति के नेता के साथ हैं। भाई ठीक है, कुछ भी हो जाए, लाठी भी चल जाए, हम योगी आदित्यनाथ की स्थिति को खराब नहीं करेंगे, उनपे हम दाग नहीं लगते। दूसरे भाजपूत, वो भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे भाई ये तो भाजपा वाले हैं, ये क्यों योगी आदित्यनाथ की स्थिति खराब करना चाहते हैं। नहीं, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की स्थिति देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तो उन्हें मुख्यमंत्री बने अब नहीं देखना चाहते हैं। उनकी कुर्सी खिंचाई हो रही है दिल्ली के स्तर से। तो दिल्ली वाले जो डील किए जाते हैं, जिन्हें डर है कि हम राजपूतों का साथ देंगे अपनी बिरादरी का तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भाजपूत यानी भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे तो कम से कम स्थानीय विधायक से या कोई सांसद है तो उनसे हमें जो टेंडर होता है, जो तमाम कार्य होते हैं, मंत्री है तो तमाम काम हमारे होते रहेंगे, पार्टी को पकड़े रहेंगे। तो डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं हमको तो काम मिलेगा ही, तो हम राजपूतों का साथ क्यों दें।
तो ये देखिए भाजपूत हो गए, राजपूत ताना देते हैं कि देखो भैया ये भाजपूत है, ये राजपूत नहीं है। और सही बात है, इनकी जो स्थिति है वही है। तो अनिल राजभर के साथ भी काफी संख्या में राजपूत हैं जिन्हें भाजपूत कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम तो भाई राजभर के साथ चले गए, अपनी जाति के साथ नहीं हो। तो देखिए ये क्लियर हो गया कि ये राजपूत बना भाजपूत हो गया। अब आते हैं, अब हम भरों में आते हैं। तो राजभर में भी दो कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी होती राजभरों के सर्वे सर्वा नेता हुआ करते थे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ब्लैकमेल भी करते थे सभी पार्टियों को, कभी इधर चले जाते थे, कभी उधर चला जाते। उनकी स्थिति कभी ऐसी नहीं थी कि वो अपने दम पे चुनाव जीत जाएं, लेकिन ये स्थिति उनकी हमेशा रही कि वो जिसे चाहें उसका वोट काट के खराब कर सकते हैं, उसको या तो हरा सकते हैं या तो इसका जो विजय रथ है उसमें कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस तो कर ही सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अनिल राजभर को ले आई। तो जो तमाम राजभर वोट थे उसमें उन्होंने छेद कर दिया और राजभर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उन्हें राजभर जो लोग हैं उन्हें भाजभर कह रहे हैं। जैसे राजपूतों को भी यहाँ ताना मिल रहा है कि तुम भाजपूत हो गए, वैसे राजभरों को भी ताना मिल रहा है कि तुम भाजभर हो गए हो। उन्हें भी कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अनिल राजभर का साथ दे रहे हैं। जो सर्वमान्य नेता कभी हुआ करते थे ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ वो नहीं है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जहां से अनिल राजभर विजयी हुए हैं, जिस विधानसभा चुनाव से, अगर आप ख्याल कीजिए तो वहां पे उन्होंने किसको हराया था? ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, इसी बेटे को, कि जो इस तरीके से जुलूस निकलवा के आक्रोश फैला रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तो राजभर जो है वो दो पार्टियों में बट गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में और ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो ये हुए राजभर और भाजभर। ये स्थिति तो समझ में आ गई होगी आपको। तो यही स्थिति है, राजपूत बनाम भाजपूत। यानी एक राजपूत का एक तबका ऐसा है जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, ऐसा कोई प्रदर्शन यदि काम नहीं करना चाहते हैं जिससे प्रशासन को उनके ऊपर डंडा चलाना पड़े और ये मैसेज जाए कि देखिए बाबा जी ने लाठियां चलवा दी। वहीं दूसरे जो राजपूत है जिनको भाजपूत कहा जाता है, वो हर काम ऐसा करना चाहते हैं, हर काम ऐसा करना चाहते हैं कि जिला प्रशासन उन पर डंडा चलाए और मैसेज जाए। अब मैसेज चाहे जिसके इशारे पे जाए, आप समझ सकते हैं, मैसेज जाए कि योगी का डंडा उनके बिरादरी यानी राजपूतों पे चला। तो ये देखिए ये भाजपूत है। तो देखिए असली लड़ाई ये राजपूत बनाम राजभर नहीं है, असली लड़ाई राजपूत बनाम भाजपूत और राजभर बनाम भाजभर है। तो इनकी लड़ाई में ये लोग जानबूझ के वितंडा फैला रहे हैं, तमाम ये सीन क्रिएट कर रहे हैं। अब उदाहरण है, देखिए ना, कर्णिल सेना समेत तमाम संगठनों ने 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का समय दे दिया था, लेकिन 15 तारीख को कुछ राजपूत भारी संख्या में वहां पहुंचे, वहां हंगामा किए, एसपी का बिल्ला नोच दिया गया। यानी पुलिस को जानबूझ के उकसाया गया था कि डंडे चलाए पुलिस। अब सोचिए, अगर उस दिन का वीडियो देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं, जबकि 48 घंटे का समय दिया गया था। तो भाई आपको क्यों जाना था? आप उस मीटिंग में नहीं थे, आपको सूचना लेना था, लेकिन आप फिर भी प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? यानी राजपूतों में भी दो गुट हो गया। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि राजपूत बनाम भाजपूत। वहीं कुछ राजभर जो हैं, वो जो घायल राजभर है उनके साथ सिंपैथी तो है, लेकिन वो बता रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है, उनके साथ भी नहीं है। तो यही है पूरा पूरा मामला। अब आप इसको जैसे चाहें वैसे समझें। विनीत श्रीवास्तव के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।